जब हम छोटे थे तो कुछ सब्जियां ऐसी थी जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। ये करेले, बैंगन, तुरई, ये सारी सब्जियां ऐसी थी जो जिसको देखते ही भूख मर जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो ये सब्जियां अब हमें अच्छी लगने लगी, या यूं कह लो कि स्वाद ही नहीं लिया था, कभी कोशिश भी नहीं करी थी खाने की। जब खुद बनाना शुरू किया तो फिर पता चला कि नहीं, ये सब्जियां भी अच्छी होती हैं। तो आज हम यहाँ पे बना रहे हैं भरवा करेले। और भरवा करेले ऐसे कि जो आप अगर एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं मधु शर्मा, फूड एंड फन विद मधु में आपका स्वागत है। और ये जो करेले हैं इतने सॉफ्ट हैं और किसी के भी साथ आप खा सकते हैं, रोटी पराठा, नाश्ते में खा सकते हैं, खाने में खा सकते हैं। तो और अलग अलग तरीके से जितने भी लोगों के घर में मैंने खाए हैं, सबके स्टाइल अलग अलग दिखा है। तो यहाँ पर हम अपने स्टाइल का बनाते हैं, जैसा हम हमेशा बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमने इसके लिए लिए हैं आधा किलो के करीब करेले हैं ये, और मिड साइज़ के करेले हैं, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे। तो ये मिडिल साइज़ के करेले लेकर हमने इनको छीलना शुरू किया है, और कद्दूकस वो पीलर से इसको हमने छीलना शुरू किया। और इसके छिलके को फेंकना नहीं है, इसको रखते जाना है, क्योंकि हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे, इसको कद्दू को भरने में। तो इसके छिलके को भी हम थाली में ही इकट्ठा करते जाएंगे, और बाकी इसकी करेले की सरफेस को चिकना कर देंगे, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये इवनली फ्राई हो सके। और किनारे हम इसके काट के निकाल देंगे। और इस तरह से ये देखिए सरफेस इसकी बिल्कुल चिकनी हो गई है। तो इसी तरह से हम ये सारे करेले को छील कर इकट्ठा कर, उसके छिलके इकट्ठा कर लेंगे और किनारे काट लेंगे। ये हम इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत हेल्दी है, ये न्यूट्रिशियस भी है। और इसके बाद हम लेंगे एक कच्चा आम, और कच्चे आम को छील लेंगे, और इसको भी हम कद्दूकस करेंगे, और इसको हम अंदर मसाले के साथ भरेंगे। तो ये हमने आम को छील लिया है, और अब हम इस आम को अलग हटाकर एक बर्तन में पानी लेंगे, और उसमें ये सारे करेले डाल देंगे, और साथ में इसके छिलके भी डाल देंगे। तो इस तरह से हमने ये सारे करेले और छिलके डाल दिया, और उसमें हमने 1 चम्मच नमक डाला, और हम इसको बॉईल करने रख देंगे। 5-10 मिनट केवल बॉईल करना है, और इनको सॉफ्ट करना है। और इतनी देर में जब तक ये बॉईल हो रहे हैं, तब तक हम ये कच्चा आम लेकर उसे कद्दूकस कर लेंगे। अब 10 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए करेले बॉईल हो चुके हैं। इनका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, डार्क ग्रीन से ये लाइट ग्रीन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, और इनके जो छिलके हैं उनको छलनी में छान लेंगे, पानी हटा देंगे। तो ये हमने इसको छान लिया। तो इसका पानी जो निकल गया, तो इसका कड़वापन थोड़ा कम हो जाता है, और नमक है साथ में, तो जो इसका एक अजीब सा बिटरनेस वाला टेस्ट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। पूरी तरह तो नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा कम हो जाता है, और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ये करेले। तो हमने इसके छिलकों को दबा दबा के अच्छी तरह से इसका पानी बिल्कुल पूरी तरह से निकाल देंगे। हम इसको दबा दबा के बिल्कुल सूखा कर लेंगे, इसको ड्राई। और साथ में इसको मैश भी हम करते जा रहे हैं, तो ये एक फाइन मिक्सचर की तरह बनता जा रहा है। तो ये छिलके का पानी हमने अब अच्छी तरह से दबा के, जितना दबा सकते थे उसको हमने निकाल दिया है। अब हम कुछ मसाले लेंगे जो करेले भरने के लिए चाहिए। तो हमने लिया सबसे पहले नमक, फिर हमने लिया यहाँ पे
जीरावन पाउडर या फिर चाट मसाला, और हमने लिया है भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच हल्दी, 1 या 1.5 चम्मच करीब लाल मिर्च पाउडर, और 1 या 1.5 चम्मच जैसा भी आपको चाहिए धनिया पाउडर। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इसमें डलती है वो है सौंफ, क्रश की हुई सौंफ अधकुटी, और ये है हींग। ये सारे मसाले डलेंगे करेले में। तो अब हम इसको मिला देते हैं। जो हमने छिलके और आम कद्दूकस करके रखा है उसमें हम ये सारे मसाले मिला देंगे। जो करेले के छिलके प्लस जो कच्चा आम कद्दूकस किया था वो दोनों मिक्स करके उसमें ये सारे मसाले एक साथ मिला देंगे। अब ये जो मिक्सचर तैयार हो गया है इसको हम भरेंगे करेले में। तो ये करेले अब बॉईल हो चुके हैं, तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। तो हम इसको हल्का सा कट लगाएंगे तो ये खुल जाएगा। और इसके अंदर बीज थोड़े मुझे पके हुए से लग रहे हैं, हार्ड लग रहे हैं, तो हम इसको हटा देंगे। अगर कच्चे बीज हों तो आप उसे छोड़ सकते हैं, वो अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन ये बीज पके हुए लग रहे हैं तो इन्हें निकालना पड़ेगा। तो ये सारे बीज हमने हटा दिए हैं। ये भी पके लग रहे हैं, थोड़े रेड रेड से कलर के हैं। हाथ से दबा के देख लीजिए, अगर कच्चे हैं तो आप उनको रहने दीजिए, और अगर पके हैं तो आप उनको बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि नहीं तो वो दांतों में आएंगे और चबेंगे नहीं। अब हमने सारे करेले खोल लिए हैं, काट लिए हैं। अब हम चम्मच से एक एक करेले में ये मसाला भरते जाएंगे। पहले हम थोड़ा थोड़ा भरेंगे, फिर लास्ट में अगर बचता है तो फिर थोड़ा थोड़ा और ऐड कर देंगे। तो पहले हम कम डालेंगे और इतना डालेंगे कि वो करेला बंद हो जाए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना सेकते समय सारा मसाला तेल में चला जाएगा। तो अभी हम ये इतना डाल रहे हैं कि करेला इजीली बंद हो जाए और सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ये मसाला। तो इस तरह से हमने ये सारे करेले भर लिए हैं। अब ये क्या होता है कि जब हम सेकते हैं ना, तो कुछ पलटते समय इनका मसाला निकल निकल के बाहर पैन में बिखरता रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो सिलाई वाला नॉर्मल धागा होता है वो हम वाइट वाला धागा लेंगे, हल्के रंग का लेंगे, मतलब रेड या डार्क मत लीजिए, कई बार कलर निकल जाता है उसका। तो हम इसके लिए वाइट कलर का धागा लेंगे, एक रील ले लेंगे, और सेंटर में बस ऐसे 2-3 राउंड लगा देंगे, उसको बांध देंगे। तो जब हम इसको पलटेंगे सेकते समय तो ये इसमें से कुछ भी मसाला निकलेगा नहीं और करेले बिल्कुल खुलेंगे नहीं। तो इस तरह से ये बस केवल 2-3 राउंड आप लगा दीजिए। अगर मसाला ज़्यादा है तो आप थोड़ा ज़्यादा राउंड लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको भर के बांध लेते हैं। फिर जब ये सीख जाएंगे तब खाते समय आप इसको खोल लीजिए, धागे को अलग निकाल दीजिए। अब हमने लिया है एक पैन में सरसों का तेल। ये शैलो फ्राई करेंगे हम इसको। ये ज़्यादा नहीं है ऑयल, सिर्फ 2 या 2.5 चम्मच सरसों का तेल है। वो पैन में है इसलिए बिखरा हुआ लग रहा है। तो इसमें हम ये सारे करेले रख देंगे। कढ़ाई में क्या होता है, इसको पैन में ही सेको तो ज़्यादा अच्छा है। कढ़ाई में नीचे वाले सिक जाते हैं और ऊपर वाले सिक नहीं पाते हैं, और हमको इनको सबको लाल करना है। तो फिर इसको फ्राइंग पैन में रख के सेकने में ही ये सारे एक बराबर सिकते हैं और तेल भी कम लगता है। तो आप कढ़ाई का इस्तेमाल ना करके इसको फ्राई करने के लिए हमेशा एक शैलो पैन का इस्तेमाल करिए, जो फ्राइंग पैन होता है। अब ये देखिए धीरे धीरे हम इसको पलटते जा रहे हैं चिमटे से, और ये करेले कलर इनका चेंज हो गया है, ये बिल्कुल सिक कर ब्राउन होते जा रहे हैं और ये अब करीब करीब तैयार है। तो अब हम इनको गैस को बंद कर देंगे
और अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो इस तरह से हमारे ये करेले सिक कर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, लग रहे हैं ना टेम्पटिंग। मन कर रहा है ना बस पराठा मिल जाए और साथ में ये करेले मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। और ये अंदर से खट्टे, क्योंकि अमचूर भी है इसमें और चाट मसाला या अमचूर और कच्चे आम भी हैं, तो तीखापन और खट्टापन और ऊपर से सॉफ्ट सॉफ्ट करेले। इनको देखो, काट के दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, आपको काट के दिखाते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि कैसा बना। ये देखिए, ईज़िली कट जाता है, सॉफ्ट है बिल्कुल, और इसका कड़वापन भी बहुत कम हो गया क्योंकि हमने इसको बॉईल कर लिया था और मसाला अंदर से भर लिया था। बहुत खट्टा मीठा बढ़िया वाला, मीठा नहीं खट्टा खट्टा। तो ठीक है, इस तरह हम और रेसिपी के साथ आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मन कर रहा है ना खाने का, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।